अस्सलाम वालेकुम, फिजा बाबरावान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे आपसे बात करनी है। 3 रोज कबल कलाम में एक वाकया पेश आया और सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर टूरिस्ट हजरात को माहूडंड लेक जाने से रोक दिया गया और मकामी जीप वालों ने उनके साथ बदतमीजी की। मैं आपसे इस सिलसिला में कुछ अहम गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सूरत हाल ये है, माहूडंड लेक का रास्ता बिलाशुबा बहुत अच्छा है, लेकिन चंद मोड़ और चढ़ाइयाँ इंतहाई खतरनाक हैं। वहाँ पर किसी बड़ी कोस्टर का जाना खतरे से खाली नहीं। पिछले साल इसी नौयत का एक वाकया पेश आया जिसमें मकामी होटल मालकान, ट्रैवल कंपनीज और दीगर एसोसिएशंस के दरमियान एक मुआहिदा हुआ कि आइंदा कोस्टर सिर्फ होटल तक महदूद रहेगी और वहां से इंतहाई मुनासिब किराया पर टूरिस्ट हजरात को माहूडंड लेक का विजिट करवाया जाएगा। लिहाजा इस साल भी उसी मुआहदे की पाबंदी जरूरी थी, जबकि एक टूर ऑपरेटर ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और कोस्टर्स बराह रास्त माहूडंड लेक ले जाने के लिए सवारियों को रवाना कर दिया। और मकामी जीप वालों ने इस बात पर होटल मालकान और टूर ऑपरेटर से मुआहदे की पाबंदी की बात की। ये पाबंदी क्यों जरूरी है? माहूडंड लेक का रास्ता बिलाशुबा बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर अभी तक हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई। मोड़ पर जाने के बाद कोस्टर को मुड़ने में इंतहाई दुश्वारी पेश आती है, जिसकी वजह से दीगर सियाह और लोकल जीप वालों को बहुत रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इसकी वजह से जो इंतहाई कम फासला है वो घंटों पर चला जाता है। मजीद ये कि 35 से 40 टूरिस्ट हजरात की जान कीमती है या वो 2-3 हजार रुपए का फायदा। बिलाशुबा मैं एक रेगुलर ट्रैवलर हूँ और अपनी जीप पर माहूडंड लेक भी जाती हूँ, उससे आगे भी जाती हूँ, बडगोई टॉप पे भी जाती हूँ और दीगर तमाम मकामात पर जाती रहती हूँ। कभी इस तरह की कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मकामी लोग इंतहाई ताउन करते हैं। मैं यहाँ आपको बर्फबारी के दिनों का एक वाकया बताना चाहती हूँ। बर्फबारी के दिनों में जब शदीद बर्फबारी हो चुकी थी और 10 से 12 फुट बर्फ जमी हुई थी और वहाँ सिर्फ मकामी जीपें जाती थी, मैंने माहूडंड लेक जाने का फैसला किया और मैं अपनी जीप पर माहूडंड लेक के लिए रवाना हो गई। एक मकाम पर तमाम मकामी जीपें भी खड़ी थी जो आगे नहीं जा रही थी। उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम जिद में आगे बढ़ गए और फिर उस मकाम पर जाकर बुरी तरह से फंस गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। यहाँ पर मैं उन लोगों की मेहमान नवाजी बताना चाहती हूँ। वहाँ पर मकामी जीप वाले पहुँचे और उन्होंने हमारी फंसी हुई जीप को वहाँ से निकाला, उसको मोड़ने में हमारी मदद की और फिर हमें महफूज मकाम तक लेकर आए। हमारी खातर तवाज़ा की और थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा भी किया। हम हट धर्मी में आगे तो चले गए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वहाँ हमें कई फुट बर्फ रोक लेगी और हम वापस भी नहीं मुड़ सकेंगे। वापस आ जाते हैं कलाम में पेश आने वाले वाकये की तरफ। वहाँ पर अगले ही रोज तमाम टूरिस्ट हजरात को मुफ्त माहूडंड लेक का विजिट करवाया गया और इस मसले को बखूबी हल कर दिया गया। बराहे करम मकामी लोगों से तावन करना हमारी जिम्मेदारी है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए मकामी लोगों से मशवरा और उनकी मदद इंतहाई जरूरी है। कलाम में पेश आने वाले नाखुशगवार वाकये पर एहतजाज तो बहुत हो रहा है, हकीकत कोई नहीं जानता। बिलाशुबा अभी तक माहूडंड रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वहाँ बड़ी गाड़ियाँ, कोस्टर वगैरह लेकर जाना कतन महफूज नहीं है। अब हम इसी जीप के सफर पर बात कर लेते हैं। फेरी मेडोज जाने के लिए मकामी जीप वालों के साथ एक मुआहिदा तय है कि वहाँ या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर मकामी जीप पर। अब वो रास्ता इस हद तक खतरनाक है कि कोई वहाँ जाने की जुर्रत नहीं करता। तो जनाबे वाला, इतने जो तुर्रम खान बनते हैं, फेरी मेडो के रास्ते पर भी कोस्टर ले जाया करें। फैसला आप करेंगे। इंसानी जान कीमती है या 2-3 हजार रुपए का फायदा। मेरी राय ये है, जब तक माहूडंड का रास्ता मुकम्मल तौर पर सेफ्टी वॉल लगाए जाने के बाद महफूज नहीं बनाया जाता, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जैसे कोस्टर नहीं ले जानी चाहिए। आप अपनी जीप पे जाएं, कार पे जाएं या दीगर किसी सवारी पे जाएं, आपको कतई नहीं रोका जाता। रोके जाने का वाहिद सबब इंसानी जानों की हिफाजत है। लिहाजा आप अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।